जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही एक चमत्कारी और एक अद्वितीय मंत्र साधना में आपको बताने वाला हूं। जैसा कि आपको पता ही है कि सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है आज, और सूर्य ग्रहण की जो अवधि है वो 4:29 यानी कि 30 मिनट से 4:30 से इस ग्रहण काल जो है शुरू हो जाएगा, और 6:29 यानी 30 मिनट 6:30 के आसपास तक ही ये ग्रहण रहेगा। ठीक है, तो ग्रहण काल की अवधि में आप किसी भी सावर मंत्र का जाप कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। लेकिन मैं आपको आज जिस मंत्र की मैं आपको साधना बताने वाला हूँ वो आप ग्रहण काल में भी कर सकते हो। देखिए, ये बहुत ही चमत्कारी और अद्वितीय बगलामुखी माला मंत्र है। देखिए, वैसे तो इसकी साधना बिना ग्रहण काल में भी की जाती है, लेकिन ग्रहण काल में तो केवल मंत्र जाप ही करना होता है आपको, और वो किसी भी माला से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। केवल एक दीपक जला करके, चाहे वो तेल का हो चाहे वो घी का हो, और किसी भी दिशा की तरफ मुख करके आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ठीक है, मंत्र मैं आपको बता दूंगा, और जितना आप जप सको ग्रहण काल में, जितना जप सको, मतलब कि जब ग्रहण शुरू हो और जब तक खत्म हो तब तक आप मंत्र जाप करते रहें, तो जो मंत्र की सिद्धि है वो जल्दी प्राप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप एक माला का जाप करते हो तो उसका कई गुना फल आपको मिलता है केवल ग्रहण काल में। वैसे तो मैंने साबर मंत्र की साधनाएं और भी बताई हैं, लेकिन बहुत से लोगों का क्या है कि वो पूरी वीडियो तो देखते नहीं हैं, और बस उनको पूछना है। अरे भाई, जब मैंने वीडियो में बता दिया है तो फिर पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। आप वीडियो पूरा तो कम से कम देख लो। देखिए, ग्रहण काल में केवल एक दीपक हो, आपके पास रुद्राक्ष की प्राण प्रतिष्ठित माला हो या कैसी भी माला हो, आप उससे, और माला ना भी हो तो फिर आप बिना ही माला के मंत्र जाप करना शुरू कर दें, और एक मंत्र का जाप करें शुरू से लेके आखिर तक, जब तक ग्रहण समाप्त हो। ठीक है, तो आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और सावर मंत्र तो खैर जल्दी सिद्ध होते हैं, लेकिन फिर भी अगर वैदिक मंत्र भी करते हो तो उसमें भी आपको बहुत ही ज़्यादा सफलता मिलती है। ठीक है, और ये जो बगलामुखी का जो मंत्र है, जो बगलामुखी माला मंत्र है, ये भी उसी प्रकार से आपको करना है। इसमें कोई विधि विधान नहीं करना है, सिर्फ आपको मंत्र जाप करना है बस, केवल। अब जो मैं आपको साधना बताऊंगा वो साधना मैं बिना ग्रहण के बताऊंगा कि अगर आप ग्रहण में नहीं कर पाते हैं तो फिर आप कैसे कर सकते हैं इसको। ठीक है, देखिए, जैसा कि आपको पता है कि इस मंत्र के जपने से जीवन में आने वाली जो भी परेशानियां हैं वो सारी परेशानियां दूर होती हैं। जैसे कि आपकी आयु तो बढ़ती ही बढ़ती है, अकस्मात अगर दुर्घटना होने वाली होती है तो वो नहीं होती है। शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं होता, अगर शरीर में किसी प्रकार का रोग है भी तो वो भी समाप्त हो जाता है, ये रोग निवारक भी है। अगर धन का अभाव आपके पास है, धन नहीं है, तो धन प्राप्ति के लिए भी आप इस साधना को कर सकते हो। आपके सारे रोजगार के रास्ते खुल जाएंगे। अगर संतानहीनता है, आपके पास संतान नहीं है, ना लड़का है ना लड़की है, कोई संतान नहीं है, तो आप इस मंत्र को करो, 100% आपको इससे लाभ मिलेगा ही मिलेगा। मकान, दुकान, अगर किसी भी चीज़ के ऊपर ऊपरी कोई आपदा है, ऊपरी कोई बाधा है, भूत प्रेत पिशाच की, या किसी का किया कराया है, तो उसका प्रभाव भी नहीं रहता है जहाँ पर ये मंत्र जाप किया जाता है। सभी तंत्र मंत्र जितने भी हैं, सब तंत्र मंत्र बाधा का निवारण आप इस मंत्र के द्वारा ही, केवल इसी मंत्र के द्वारा कर सकते हो। मुकदमा है आपके, कहीं ना कहीं कोई केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, तो उसमें भी जीत आपकी ही होगी अगर आप इसकी साधना करते हो तो। अगर कहीं आप चुनाव लड़ते हो, जो कि राजनीति के अंदर हैं जो लोग, वो भी इस मंत्र का अगर जाप करते हैं प्रतिदिन, तो आपको 100% आपको चुनाव में भी जीत मिलती है।
समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, घर की भी आपकी सुरक्षा होती है, पूर्ण रूप से तुम्हारा घर सुरक्षित रहेगा। कोई भी किसी प्रकार का तंत्र मंत्र कोई कार्य नहीं करेगा, किसी भी प्रकार की कोई भूत प्रेत पिशाच कोई भी चीज आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती है। मानसिक अगर तनाव आपको है तो वो मानसिक तनाव भी आपका खत्म हो जाएगा। ग्रह कलेश है तो वो उस बाधा का भी निवारण होगा। अगर जीवन में पितृदोष है, पितृदोष कई बार बोल रहा हूं मैं, पितृदोष का निवारण भी इस साधना के द्वारा है। पितृदोष का निवारण भी हो जाएगा, सभी प्रकार से सुरक्षा होगी, सभी प्रकार से उन्नति होगी। ठीक है। पति की, जिनके पति शराब पीते हैं या जिनकी संतान शराब पीती है, शराब छुड़वाने के लिए भी ये एक अद्वितीय मंत्र है। पति या संतान की शराब छुड़वा सकते हैं आप। विद्यार्थी जो लोग हैं, जो पढ़ाई करने वाले हैं, अगर वो विद्यार्थी हैं तो उनको विद्या की प्राप्ति होती है, उनको बहुत अधिक उसमें जो याद करने में बहुत सुविधाएं होती हैं। इससे भी आपका मानसिक विकास भी होता है। समस्त प्रकार के जितने भी शत्रुओं के द्वारा बाधाएं उत्पन्न करी जाती हैं, सभी बाधाओं का निवारण होगा। कोई भी व्यक्ति आपको धोखा नहीं दे सकता है, क्योंकि बहुत जबरदस्त वशीकरण भी होगा और आपको एक मान प्रतिष्ठा पद की प्राप्ति होगी। ये केवल एक ही मंत्र के आपको लाभ मिलने वाले हैं और ज़्यादा नहीं। इस मंत्र का केवल एक माला का जाप आप प्रतिदिन करो, बस कुछ नहीं करना आपको, केवल एक माला का जाप। अब इसको करना कैसे है तो देखिए, मैं आपको इसको बता देता हूं। स्नान आदि करके किसी भी दिन से शुरू कर दें आप इसको, कोई दिक्कत नहीं है। स्नान आदि करके और पीले वस्त्र आपके होने चाहिए, पीला ही पीला सब कुछ होना चाहिए। चावल हो तो वो भी पीले उसमें रंग लो, हल्दी वगैरह में। टीका लगाने के लिए हल्दी का यूज करना, ठीक है। पीला आसन होना चाहिए, पीले जो सामने चौकी रखी हुई है उस पर वस्त्र जो बिछाओ वो भी पीला ही हो, और अगर हो सके तो कमरे के अंदर का रंग भी पीला हो, और हो सके तो जो बल्ब आपने जलाया है वो भी पीले कलर का हो। मतलब कि आपको केवल पीला ही पीला करना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सको। कपड़े भी आपको पीले पहनने हैं, पूजा के टाइम, हर वक्त नहीं, केवल पूजा के समय। और इसमें आपको घी का दीपक जलाना है। आसन आपका पीला होगा, उत्तर दिशा की तरफ आपका मुख होगा, ठीक है। और अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी आपको जलानी है वो भी आप जला सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इस मंत्र की जब आप साधना करोगे तो सबसे पहले आपको गणेश जी का पूजन करना है। सामने गणेश जी की मूर्ति हो, गुरु जी की मूर्ति हो और बगलामुखी माता की मूर्ति हो। जब आप सबसे पहले गणेश जी का पूजन करोगे तो उसमें आपको सीधा सीधा बोलना है कि वक्रतुंडाय महाकाय सूर्यकोटि समप्रभम निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। और गणेश जी का आपको पूजन करना है किस प्रकार से? चावल हो, पुष्प हो, पीले कलर के ही पुष्प रखना है आपको, पुष्प हो, साथ में जो टीका लगाएंगे वो भी हल्दी का ही लगाएंगे और धूप दीप उनको दिखाएंगे, ठीक है। और एक माला मंत्र केवल वक्रतुंडाय हुम इस मंत्र का जाप करते हुए एक माला का जाप कर लेना है। उसके बाद गुरु जी का पूजन करना है, जो भी आपके गुरुदेव हैं। अगर आपके गुरु हैं तो आप उन्हीं का पूजन करेंगे और उन्हीं का मंत्र जाप करेंगे। भगवान शिव को गुरु माना है तो भगवान शिव का पूजन करेंगे और भगवान शिव का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, उस मंत्र का एक माला का जाप जरूर करना है। और जिन्होंने भगवान गुरुदेव सदगुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है, वो उनके गुरु हैं, तो उनको गुरुदेव का पूजन करना है, टीका लगाना है, हल्दी से पुष्प वगैरह चढ़ाने हैं, चावल चढ़ाने हैं और साथ में धूप दीप दिखाना है और गुरुदेव से अपने से आज्ञा लेने की, गुरुदेव मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। और एक माला ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का एक माला का जाप आपको जरूर कर लेना है, ठीक है। गुरुदेव का पूजन हो गया, सब कुछ हो गया। इसके बाद थोड़े से चावल उल्टे हाथ में लेकर के और सभी दिशाओं में चावल फेंकते हुए मंत्र का आपको जाप करना है। ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संसिता, ये भूता है विघ्न कर्तास्ते नश्यंतु शिवाज्ञा।
अपक्रमाणांतु भूतानि पिशाच सर्वतो दिशम सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। इस मंत्र का जाप करते हुए सभी दिशाओं में चावल आपको फेंक देने हैं। इससे आपकी पूर्ण रूप से को सुरक्षा रहेगी, कोई भी नेगेटिव ऊर्जा आपके पूजा स्थान में नहीं आ सकती है। अब आपको क्या करना होगा, हल्दी की माला, इसमें जो आपको सामग्री लगेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। एक इसमें हल्दी की माला या फिर पीले हकीक की माला, ठीक है, बगलामुखी यंत्र और रक्षा माला, ये सारी सामग्रियां मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। अगर ये सामग्री आपको चाहिए तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है वीडियो में, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। अब जो आपने बगलामुखी यंत्र जो आपके पास है उस यंत्र को स्थापित करेंगे और यंत्र का भी आपको उसी प्रकार से पूजन करना है। माता बगलामुखी का भी आपको उसी प्रकार से पूजन करना है जिस प्रकार से आपने गुरुदेव का किया है, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा विधि विधान करने की आवश्यकता नहीं है कि अगन्यास करन्यास विन्यास योग कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ केवल मंत्र जाप इसमें मैन है, ठीक है। अब इतना कार्य करने के बाद रक्षामाला को अपने गले में धारण कर लेना है और उसके बाद आपको मंत्र जाप शुरू करना है। अगर आप किसी विशेष प्रयोजन से कर रहे हैं, मतलब कि आपका कोई विशेष उद्देश्य है कि मुझे इस कार्य के लिए इस मंत्र का जाप करना है, तो फिर आप संकल्प ले सकते हैं, वरना संकल्प भी लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप संकल्प लें तो हाथ में जल लेकर के सीधे हाथ में और अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र बोल करके कि मैं इस कार्य के लिए ये मंत्र साधना कर रहा हूँ, इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले, बस इतना कह करके जल को जमीन पर छोड़ देना है। अगर मंत्र साधना में इसमें आपने संकल्प नहीं भी लिया है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, केवल मंत्र जाप करें। अब आपको जो मंत्र जपना है उस मंत्र को मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो भगवती, ओम नमो वीर प्रताप विजय भगवती बगलामुखी, मम सर्व निंदिकानाम सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ जिह्वाम कील्य कील्य बुद्धिम विनाश्य विनाश्य अपर बुद्धिम कुरु कुरु, आत्म विरोधी नाम शत्रुणाम शिरो ललाटम मुखम नेत्र कर्ण नासिकोरु पद अणु अणु दंतोष्ठ जिह्वा तालु गुह्या गुदा कटी जानु सर्वांगेषु केशादि पादांतम पादादि केश पर्यंतम स्तंभ स्तंभ खेम खीम मार्य मार्य पर मंत्र पर यंत्र पर तंत्राणी छेद्य छेद्य आत्म मंत्र तंत्राणी रक्ष रक्ष ग्रहम निवार्य निवार्य व्याधिम विनाश्य विनाश्य दुखम हर हर दारिद्रम निवार्य निवार्य सर्व मंत्र स्वरूपिणी दुष्ट ग्रह भूत ग्रह पाषाण ग्रह सर्व चंडाल ग्रह यक्ष किन्नर किम पुरुष ग्रह भूत प्रेत पिशाचानाम शाकनी डाकनी ग्रहणानाम पूर्व दिशाम बंध बंध वार्ताली मम रक्ष रक्ष दक्षिण दिशाम बंध बंध किरात वार्ताली माम रक्ष रक्ष पश्चिम दिशाम बंध बंध स्वैपन वार्ताली माम रक्ष रक्ष उत्तर दिशाम बंध बंध भद्रकाली माम रक्ष रक्ष ऊर्ध्व दिशाम बंध बंध उग्रकाली माम रक्ष रक्ष पाताल दिशाम बंध बंध बगला परमेश्वरी माम रक्ष रक्ष सकल रोगान विनाश्य विनाश्य शत्रु पलायनम पंच योजन मध्य राजजन स्वपंचम कुरु कुरु शत्रुन दह दह पच पच स्तंभ स्तंभ मोह मोह आकृश आकृश मम शत्रुन उच्चाट्य उच्चाट्य ह्लीम फट स्वाहा।
देखिए ये मंत्र है और ये मंत्र बड़ा तो है, लेकिन इसमें आपका सभी प्रकार का जितना भी आपकी मतलब परेशानियां हैं, सभी प्रकार की परेशानियों का निवारण है। इस मंत्र को आप याद कर लें। अगर याद नहीं भी होता है तो आप ग्रहण काल में इसका अगर जाप करें तो सामने लिख करके रख लें और देख करके भी आप जाप कर सकते हैं, ठीक है। वरना तो आप इसका अगर इसको याद कर लेंगे तो आपको जपने में आसानी होगी। अगर याद हो जाएगा आपके तो जपने में आपको आसानी होगी और जल्दी इसका जाप हो जाएगा। अब जो आपकी माला है, जो आपने हल्दी की माला है या पीले हकीक की जो माला है, उस माला से आपको जाप करना है और लगातार कम से कम 40 दिन तक एक माला का जाप प्रतिदिन करना है। केवल एक माला यानी 108 बार इस मंत्र का केवल जाप करो। अगर आप 108 बार भी नहीं कर सकते हो तो प्रतिदिन 51 बार या 21 बार तो कर ही सकते हो। 21 बार या 51 बार आप इस मंत्र का जाप कर लो। और जैसे कि आप पूजा करते हैं, सुबह के टाइम पूजा करते हैं, तब भी आप इसका जाप कर सकते हैं। वरना तो ये साधना आपको शाम के वक्त ही करनी है, जब आप सूर्य अस्त हो जाए, ठीक है, और भोजन आपने ना किया हो। भोजन आपको नहीं करना है, सूर्य अस्त हो जाए और भोजन करने से पहले ही आप स्नान आदि करके और इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप अगर आप नदी के जल में खड़े होकर के करते हो तो इसका जो जाप है वो 10 गुना कम से कम बढ़ जाता है। इसका फल आपको 10 गुना फालतू मिलता है जो आप घर के अंदर करते हो। अगर ग्रहण काल में आप जाप करते हो तो 1000 गुना फल बढ़ जाता है इसका। वैसे आप करोगे तो एक माला का मंत्र जाप तो आपको केवल एक ही माला का मंत्र जाप का आपको लाभ मिलेगा, लेकिन अगर ग्रहण काल में करते हो तो बहुत जबरदस्त आपको लाभ मिलने वाला है। इस साधना को आप 7 दिन भी कर सकते हो, इस साधना को आप 21 दिन भी कर सकते हो, इस साधना को 11 दिन भी कर सकते हो। और इस मंत्र का जाप आप लगातार अपने जीवन में कर भी सकते हो कि भाई मैं तो 21 मंत्रों का जाप सुबह सुबह के टाइम पूजा आदि की और सुबह सुबह बस 21 मंत्र का जाप कर लिया। और मेरे विचार से एक माला का जाप कर लो तो बहुत अच्छी बात है, चाहे सुबह कर लो या शाम में कर लो, लेकिन बिना कुछ खाए पिए तब आपको ये मंत्र का जाप करना है, ठीक है। अगर आप ग्रहण काल में करते हो तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया है कि ग्रहण काल में आप किसी भी साबर मंत्र का जाप कर सकते हो, लेकिन करना केवल एक ही साबर मंत्र का। जब ग्रहण शुरू हो और जब तक समाप्त हो तब तक केवल एक ही मंत्र का जाप करते रहो, तो आपका वो जो साबर मंत्र है वो सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि साबर मंत्र सरलता से सिद्ध होते हैं। और अगर आप इस मंत्र का भी जाप करते हो ग्रहण काल में तो आपको करना क्या है कि जब ग्रहण पड़ना शुरू हो तब से और लास्ट तक, जब तक ग्रहण पड़ना बंद हो तब तक आप इस मंत्र का जाप करते रहो। और कोई इसमें माला की आवश्यकता नहीं है, बिना माला के भी कर सकते हो, क्योंकि ग्रहण काल एक ऐसी स्थिति होती है कि उसमें आप बिना माला के भी मंत्र जाप कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मेरे कहने का सीधा सा तात्पर्य है कि आप लोग शाम को जो ग्रहण पड़ने वाला है 4:30 से और 6:30 तक, इतने टाइम के बीच में यानी कि आप 2 घंटे जाप कर लें, ठीक है। अगर 2 घंटे बैठ भी नहीं पाते हैं तो रुक रुक करके जाप कर लें, ठीक है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक बार बैठ गए तो 2 घंटे तक आप बैठे ही रहें और आपके पैर दुखते रहें। तो थोड़ा बहुत आप जैसे कि आसन पर ही, जो आसन आपने डाला है उस पर ही अपनी स्थिति बदल सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ग्रहण काल में मंत्र जाप की इसकी साधना करनी है। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मेरी कई वीडियोज हैं, आप चैनल पर जा कर के वहाँ पर वीडियोज देख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा मैं आज भी आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैंने वीडियो के अंदर ही सब कुछ बता दिया है। क्लियर, बिल्कुल एकदम, कोई साधना में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।